अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रसी। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौम के गम खुशी में बदलेंगे। हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, मसाइल हल करने के लिए मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा, साबिक हुकूमत महंगाई, बेरोजगारी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने में नाकाम रही। जंगी बुनियादों पर काम करना है, कौम के मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। हमारा इत्तेहाद जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम की खिदमत करेगा। जब इलेक्शन आएगा तब हम सियासत करेंगे। आज यकजान होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, मुश्किलात जरूर आएंगी लेकिन हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। वजीर आजम ने कहा, धानली की पैदावार हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक हटाया। आज़म से काम करेंगे तो पहाड़ों और दरियाओं को भी सर कर सकेंगे। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस तकलीफ़ और दुख को आप उनके लिए खुशी, उनकी गमी को खुशी में बदलेंगे। लेकिन ये एक मैजिक वैंड से नहीं होगा, कोई जादू की छड़ी, कोई काम नहीं आएगी। काबीना तश्कील पाई है, वो कि उसमें 8-10 दिन लगे, कोई शक नहीं। हम पर तनकीद के निश्तर भी बरसाए गए लेकिन फाइनली इट हैज़ कम ट्रू। और आज मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई काबिल और तजर्बे और बहुत कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ आज ये काबीना यहाँ पर मौजूद है। एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ। फाइटिंग अगेंस्ट पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के ख़िलाफ़ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही कि ये मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। लेकिन हमने इस डूबती हुई नाव को अब किनारे लगाना है। करप्शन जो पिछले 3.5-4 साल में जो कि अरूज पर थी, उसको ख़त्म करना है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे। जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो आवाम के पास जाना है। एक यकजहाँ दो कालिब होकर हमें इस चैलेंज को हमें हल करना है। नौमुंतखब वफाकी काबीना का पहला इजलास, नए पाकिस्तान की छोड़ी हुई मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोल और डीजल पर गुज़श्ता हुकूमत की सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गुज़श्ता हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत तकरीबन 5600 अरब के माली खसारे का तखमीना लगाया गया है। ये कुर्सी और ओहदा फूलों की सेज नहीं, बहुत से चैलेंजेस हैं, मिलकर मुकाबला करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना पर वाज़े कर दिया। नौमुंतखब काबीना का पहला इजलास, मीटिंग हॉल आमद पर शहबाज शरीफ का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने वफाकी वुज़रा को मुबारकबाद दी। आज तमाम इत्तेहादी पार्टीज़ के ऑनरेबल जो वुज़रा हैं और जो इंडिपेंडेंट जीत के आए और इस काबीना के मेंबर आज बने, मैं आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़राए के मुताबिक काबीना को मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पेट्रोल डीजल पर गुज़िश्ता हुकूमत की सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करार दे दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया, सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। डीजल पर 52 रुपए, पेट्रोल पर 22 रुपए फी लीटर नुकसान का सामना है। काबीना को बताया गया 2017-18 में GDP का ग्रोथ रेट 6.1% था, 2021-22 में सिर्फ 4% रह गया। काबीना को बताया गया 2017-18 में महंगाई की शरह 2.3% थी, जो 2021-22 में 10.8% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत तकरीबन 5600 अरब के माली खसारे का तखमीना लगाया गया है। काबीना को लोड शेडिंग की वजूहात समेत दीगर मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है आवाम को महंगाई से निजात दिलाई जाए। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इमरान खान ने कागज़ लहरा लहरा कर एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया। स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। उन्होंने बताया, काबीना ने कमेटी बराए ECL की मंजूरी दे दी।
ये वही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की कमेटी है जो 22 दिसंबर 2020 को। ब्रेकिंग न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, जो खत्म हो गई है और अब कल तक इसे मुलतवी कर दिया गया है। समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे, बोलिए उसके नुमाइंदा तैयब बलोच से। जी तैयब। जी, आर्टिकल 63 सदारती रेफरेंस पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के मुखालिफ तरीक़ैन से सवाल पूछ लिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट को किस आईनी नुक्ते पर फैसला करना है। क्या अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट डालेगा वोट के दुरुस्त या गलत होने पर फैसला कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट मुनरफ अरकान से मुतल्लिक आईनी शिक के बारे में कानून बनाने वालों की नीयत भी जानना चाहती है। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट और इस हवाले से आज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच में की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फरूक नायक की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दलाल दिया गया। फरूक नायक का ये कहना था कि आर्टिकल 63 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वैध आर्टिकल है जिसके साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमतें आती रही वो अपनी मर्जी के तहत इसमें जो है वो तब्दीली करती रही था। उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच, आप आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर देंगे आपको। डॉक्टर शहजाद वसीम सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने डॉक्टर शहजाद वसीम को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर कर दिया। सेनेट सेक्रेटरीट ने डॉक्टर शहजाद वसीम का बतौर कायदे हिस्ब इख्तलाफ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इससे पहले उनकी जानिब से इस्तीफ़ा पेश किया गया था, जिसे मंजूर करने के बाद अब वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ में चले गए हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम जो कि अब सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ के तौर पर काम करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने डॉक्टर शहजाद वसीम को सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर किया है। एक और आम खबर है, बिलावल भुट्टो और वजीर आला मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बिलावल भुट्टो को वजीर आला ने मेहर में आतिशज़दगी के सानहे पर ब्रीफिंग दी है। 2 देहातों में आतिशज़दगी से मासूम बच्चों की हलाकत का सानहा दिल दहला देने वाला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया। तफसीलात जान लेते हैं मलिक सईद आवान से। मलिक सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रास्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आला मुराद अली शाह ने दिल आबादी की तहसील में आतिशज़दगी के वाक़े पर जो है वो उन्होंने ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दादी के 2 देहात में आतिशज़दगी के मासूम बच्चों की हलाकत का सानिया दिल दहला देने वाला है और अमलाक जलकर खासकर हो गए मुतासिरीन को गम की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को जो है वो वहाँ पर पहुँच कर बाली की सरगर्मियों का मुआयना करने की हिदायत की है, जिससे वज़ीर आला ने यकीनदानी करवाई है कि वो खुद जाकर जो तमाम मुतासिरीन की बाली की अमदादी के सरगर्मियों का जायजा लेंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आज फैसला करना है कि नैब चलाएं या हुकूमत चलाएं। हल यही है कि नैब खत्म करें, ऑपोजिशन के केसेस खत्म ना करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी ही हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा अदालतों में कैमरे लगाकर दिखाएं नैब कर क्या रहा है। अगर ये इदारा रहेगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। उम्मीद है कि काबीना इस हवाले से बेहतर फैसला करेगी। उन्होंने कहा पाकिस्तान कीमत खरीद से कम कीमत पर पेट्रोल बेच रहा है। जो अफसरान है हुकूमत के, उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर ये नैब रहेगा तो हमने कोई फैसले नहीं करना, हुकूमत नहीं चलेगी। तो आज हुकूमत के पास एक बड़ा फैसला है, नैब को ख़त्म करना है या रखना है। नैब को चलाएं या हुकूमत चलाएं। जो अपोजिशन है, जो हुकूमत में है, केसेस सारे उसी पर बने हुए हैं। तो इल्ज़ाम ये लगेगा कि ये अपने केस ख़त्म करवाना चाहते हैं। जो सियासतदानों पर केस हैं वो आप रहने दें, उनको चलाएं, ताकि कोई ये शुबा ना हो कि शायद अपनी जान बचाना चाहते हैं। और इन अदालतों में TV कैमरे लगाकर तमाम को दिखाएं कि ये नैब कर क्या रहा है। यही वाहिद हल है। जो तबाही इमरान खान ने मुल्क के अंदर पूरे निज़ाम की फैलाई है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, इन सब की दुरुस्ती करनी पड़ेगी। और ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, ये तकलीफदेह फैसले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इनकी पार्टी ने फौरन फनी केस का फैसला 3 रोज में करने के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है।
पार्टी और नून लीग के, तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी के रिकॉर्ड नहीं आए। तो एक तो ये हमारी इंटर कोर्ट अपील उसके ऊपर फाइल की जा रही है जी। दूसरी एक डिस्क्रिमिनेशन की पिटीशन है, और ये माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ इस फॉरेन फंडिंग केस नहीं, तकरीबन जिस लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आता है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है, और हमें नहीं नजर आता और पाकिस्तान के अवाम को नहीं नजर आता कि ये इलेक्शन कमीशन एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन है जिसके तहत इलेक्शन करवाए जाएं तो उस पर पाकिस्तान के लोगों को एतमाद हो। कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की, वो तो पूरी बन भी गई, उसके ऊपर मीडिया ट्रायल भी शुरू है और अब डे टू डे हियरिंग भी उसकी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें कोई नामो निशान नहीं नजर आ रहा मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की जो स्क्रूटनी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट कहाँ है। हमें कहीं पे ये नहीं नजर आ रहा कि पीपल्स पार्टी की जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी उसके इस वक्त सूरत हाल क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मिलने वाला तोशाखाना तहफ़ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए, बैरून मुल्क से मिले तहफ़ कोई घर ले गया है तो वापस लें, गुज़िश्ता 20 साल के तहफ़ को बेशक इसी तरह देख लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसील आम करने का हुक्म दे दिया। तोशाखाना से मिलने वाले तहफ़ पब्लिक करने से मुताल्लिक़ केस की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बैरून मुल्क से मिले तहफ़ कोई घर ले गया है तो वापस लें, गुज़िश्ता 20 साल के तहफ़ को बेशक इसी तरह देख लें, अगर कोई आईनी तशरीह करनी है तो हम कर देंगे। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, लोग आते हैं और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस वहीं रहता है, जो तोहफा दिया जाता है वो उस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मुकालमा किया, एक पॉलिसी बनाए कि जो भी तोहफा आएगा वो खजाने में जमा होगा। तहफ़ सिर्फ मिलते नहीं, वापस बैरून मुल्क लोगों को दिए भी जाते हैं। बैरून मुल्क जो तहफ़ दिए जाते हैं वो कौमी खजाने से खरीदे जाते हैं। बाहर से आए सब तहफ़ नुमाइश के लिए रखे जाने चाहिए। अदालत ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसील दरख्वास्त गुजार को देने की हिदायत कर दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत देते हुए समाअत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।